ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। हाँ जी भाई लोग, तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ आरबी क्रिएशंस। कैनेडा ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ब्लूपर। ਓਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਮੈਂ ओए सारे ਤੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਐਵੇਂ ਬਣਾਣੀ रे सेट करियो तो ओए जा यार, चलो स्टार्ट करो हिंदी में। हाँ जी भाई लोग, तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ आरबी क्रिएशंस। तो जैसे कि आपको पता है, मेरा ये फ्रेंड माधव इसी महीने आया है कनाडा में, तो आज इसको ले आए हैं आप व्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग नहीं शूट हुआ। अराउंड 1 मंथ हो गया और इस मंथ हमारे वेकेशन चल रहे थे, तो हमें 40 आवर्स अलाउड था, तो काम भी दब गया किया, और चेंज ऑफ वेदर की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, जैसे बीमार वगैरह हो गए थे, तो व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो आज आपके पास लेके आए हैं न्यू टॉपिक, और इस टॉपिक में आपको बताएंगे कि जो डिफरेंस है टोरंटो वर्सेस मॉन्ट्रियल के बीच में, कि अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ आना है तो उसका एक क्लियर विजन होना चाहिए कि अगर हाँ उसने मॉन्ट्रियल चूज़ करना है या टोरंटो चूज़ करना है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊंगा, ये आपकी चॉइस है, आपने जहाँ जाना है वो आपका मैटर है, बट डिफरेंसेस मैं आपको पूरे क्लियर करूँगा। तो चले बने रहो वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। हाँ जी, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि अब मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा टोरंटो और मॉन्ट्रियल के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं पहले डिफरेंस के साथ, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जो टोरंटो है बेसिकली वो अपने मेट्रो सिटीज़ जैसे जो इंडिया में है, जैसे अपना बॉम्बे या दिल्ली हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है। जैसे आपको जो कनाडा में, जो टोरंटो में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्कैपर्स या CN टावर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली जो USA में LA और शिकागो है ना, वैसा सा लुक देता है। और जहाँ तक की बात करें हम मॉन्ट्रियल की, तो मॉन्ट्रियल थोड़ा ओल्ड है, मतलब थोड़ा ओल्ड यूरोपियन लुक देता है। और जैसे कि आपको फीलिंग आती है जैसे कि आप फ्रांस, पेरिस या एम्स्टर्डम वगैरह में घूम रहे हो, तो जैसे ओल्ड बिल्डिंग्स जो हैं। बट टोरंटो लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा है, और जो मॉन्ट्रियल है वो सेकंड लार्जेस्ट है। बाकी ये भाई अभी नवा है, तो इससे पूछते हैं कि मॉन्ट्रियल में इसको जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा वो कैसा लगा। भाई जैसे कि मुझे आए को थोड़े दिन ही हुए हैं और आपके साथ में घूमा फिरा, तो इससे मुझे पता चला यार कि जो मॉन्ट्रियल है ये बहुत ही कल्चरल लुक देता है। अच्छा। इसको देख के फीलिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जैसे मॉडर्न जो फीलिंग है वो हमें टोरंटो में आपने बताया कि अच्छी देखने को मिलेगी। हाँ। लेकिन अगर हमें अपने घर की याद करनी है या अपने पुराने कल्चर की याद करनी है या नए कल्चर को जानना है, तो उसके लिए मेरे को मॉन्ट्रियल से बेस्ट सिटी कोई लगती नहीं, तो इसलिए मुझे मॉन्ट्रियल बहुत अच्छा लगा। तो ओल्ड बेसिकली जो मॉन्ट्रियल है भाई वो थोड़ा फॉरेन स्टाइल लगता है, ठीक है, कि थोड़ा हटके लुक देता है। तो अब बात करते हैं सेकंड डिफरेंस, जो कि है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन वाइज जो टोरंटो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि अपने पंजाबी ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करते हैं, क्योंकि होमली फीलिंग आती है, क्योंकि मोस्टली इंडियंस भी टोरंटो जाते हैं। हाँ, बट अगर बात करी जाए मॉन्ट्रियल की, तो भाई जो मॉन्ट्रियल है उसमें पॉपुलेशन अराउंड 3.5 मिलियन है, बट आपको थोड़ी सी हट के कल्चरल डिफरेंस देखने को मिल सकता है, फॉरेन लुक आती है। तो अगर आप शौकीन हो कि हाँ भाई हट के जगह पे जाना है जहाँ पर थोड़े से हमें फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्शन मिले, अलग कल्चर सीखने को मिले, तो आप मॉन्ट्रियल चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको होमली फीलिंग चाहिए, अपने पंजाबी देखने हैं या पंजाबी में बात करनी है, हिंदी वगैरह यूज़ करनी है, तो आप टोरंटो जा सकते हो। तो ये चॉइस आप पे है। अब जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड डिफरेंस है, वो आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो टोरंटो में है वो TTC कार्ड चलता है, जो कि है टोरंटो ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, ये कंपनी है। एंड इसका जो पास बनता है वो बनता है $150 का। बट अगर आप टोरंटो से बाहर किसी एरिया में रहते हो तो आपको उस पार्ट को इंक्लूड कराना पड़ता है उस पास में, जिसके एडिशनल चार्जेस हैं। और बेसिकली जब आप मॉन्ट्रियल में आते हो तो मॉन्ट्रियल में चलता है STM, जो कि है स्टेट ट्रांसपोर्ट दे मॉन्ट्रियल, कुछ ऐसा है फ्रेंच में। हाँ, फ्रेंच में। बट उसके जो चार्जेस हैं वो $86 हैं पर मंथ, ठीक है। और जैसे कि मैंने तो गाड़ी ले ली, बट भाई से पूछता हूँ कि स्टूडेंट के क्या चार्जेस हैं, अगर स्टूडेंट पास बनता है वो। तो ऐसा है कि जैसे अगर हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास कॉलेज में जाके हमें कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कुछ मिलता है, उसको ले जाकर हम अपना ओपस कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे हमारा सिर्फ 54 पर मंथ में हम किसी भी ट्रांसपोर्ट को, मेट्रो को, बसेस को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ 54 पर मंथ पे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है $54 के मुताबिक
बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं वो कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हर 6 मिनट्स पे हमें मेट्रो मिलती है, बसेस जा रही हैं, रात तक भी कई बसेस जा रही हैं, एक्सप्रेस बसेस जा रही हैं। सो मैं तो यहाँ तक एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि मेट्रो और बसेस का जो एक्सपीरियंस है वो पूरे कनाडा में इससे अच्छा, मॉन्ट्रियल से अच्छा कहीं मिल नहीं सकता। जहाँ पे जिस टाइम पे गूगल मैप में टाइम लिखा है उसी टाइम पे बस आती है। हाँ बट टोरंटो वगैरह में डेंसली पॉपुलेटेड है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ बसों का सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है। मैंने सुनने में भी आया है, बट मेरे को लगता भी ऐसा होता है। और मुझे आज तक, मेरे को इतना टाइम हो गया, आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ या बस लेट हुई है या जल्दी आई है, पूरे टाइम पे आएगी। तो भाई जैसे इसने बताया कि हाँ भाई मेट्रो सर्विस और बसेस सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं, बट जो अपने पंजाबी हैं वो आते ही यहाँ पर गाड़ी ढूंढते हैं कि हाँ भाई गाड़ी चाहिए ताकि लाइफ और सेटल्ड हो जाए थोड़ी। तो गाड़ी का मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास नॉर्मल सेडान कार भी है, सिविक, ठीक है, तो उसकी जो इंश्योरेंस होती है अराउंड $80 to $90 पर मंथ पड़ेगी मॉन्ट्रियल में, ठीक है। बट जब हम कंपेयर करते हैं टोरंटो में तो वही इंश्योरेंस आपको डबल या ट्रिपल पड़ती है, अराउंड $200 to $300, ठीक है। तो अगर कोई बंदा गाड़ियों का शौकीन है तो प्लीज़ मॉन्ट्रियल आओ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये जो $200 to $300 बता रहा हूँ ये तब है जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। अगर बाई चांस एक्सीडेंटल हो जाती है तो इंश्योरेंस उतनी और बढ़ जाएगी। मॉन्ट्रियल में तो 200 तक, 150, 170 तक जाएगी, बट टोरंटो एरिया में बहुत बढ़ जाएगी, डायरेक्ट सेव 300। तो वही तो बात है कि अगर आप मॉन्ट्रियल में आते हो तो आपको सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक और बात, टोरंटो में बिना इंडियन लाइसेंस के, मतलब इंडियन लाइसेंस के साथ आप ड्राइव नहीं कर सकते, बट वो चीज़ आप मॉन्ट्रियल में कर सकते हो इंडियन लाइसेंस पे, ठीक है। टोरंटो में जीवन जरूरी है, बट मॉन्ट्रियल में आप इंडियन लाइसेंस है तो आप ड्राइव कर सकते हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है एक्सपेंसेस के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी मेरी वीडियो आई हुई है तो उसमें आपको पता है कि मेरे कितने एज अ स्टूडेंट एक्सपेंसेस रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो टोरंटो में एक्सपेंसेस हैं वो अराउंड $1200 to $1500 पर मंथ जाते हैं, एक्सक्लूडिंग रेंट। और अगर मॉन्ट्रियल में बात करी जाए तो मॉन्ट्रियल में 1000 चल जाते हैं आराम से, एक्सक्लूडिंग रेंट, ठीक है। अगर हम रेंट को इंक्लूड करें तो मॉन्ट्रियल में अगर अपार्टमेंट आपने रेंट करा है तो उसको मिला मिलू के अराउंड $1200, और अगर बात करी जाए टोरंटो की तो अराउंड $1800 या $1900 में जाके बात बनती है पर मंथ की। और जैसे कि आप जब जो स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं शेयरिंग में रहना, बट अगर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी अगर ढूंढते हो टोरंटो में तो आपको वही अपार्टमेंट लगा लो GTA में ढूंढते हो, ग्रेटर टोरंटो एरिया में, तो वही अपार्टमेंट अराउंड $2200 पर मंथ पड़ेगा, जो कि मॉन्ट्रियल में सिर्फ $800 to $900 पर मंथ सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट मिल सकता वो भी है। तो डाउन स्टूडेंट्स के लिए भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर मॉन्ट्रियल में आओगे तो सेविंग्स हो जाएगी बहुत ज़्यादा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो ये आपके सामने बंदा बैठा है जो अभी आया मंथ पहले ही, तो इससे पूछते हैं कि मॉन्ट्रियल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं, बता भाई। तो भाई ऐसी बात है, जैसे जब हम मॉन्ट्रियल में भी आए नहीं थे तो इंडिया में थे, इंडिया में हमारी स्टडीज़ चल रही थी ऑनलाइन, तो लोग कहते थे यार कि जॉब्स नहीं है मॉन्ट्रियल में, जॉब्स नहीं है, ये है वो है, आप वैंकूवर जाओ, टोरंटो जाओ। यहाँ तक कि एजेंट्स भी हमें कई बार ये बात कर चुके थे, लेकिन हमने फिर भी किसी की नहीं सुनी। चलो भी उठा के अपना बोरी बिस्तर हम आ गए मॉन्ट्रियल। लेकिन मॉन्ट्रियल में कदम रखते ही हमारे सामने जॉब्स की लड़ी लग गई भाई। जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये तो नहीं है कि वो सीधी बड़ी कंपनी में काम करेगा, उसको नहीं मिलेगी जॉब, चाहे कुछ मर्जी करके आए, इंडिया से कोई मर्जी भी उसने कैसी भी स्टडी की है, लेबर जॉब्स ही तो मिलती हैं। लेबर जॉब्स या आप क्लर्क तक भी शायद ले सकते हो अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है। पर ऐसी जॉब्स मॉन्ट्रियल में भरी पड़ी हैं। और जहाँ तक कि मिनिमम वेज की बात है, अगर मिनिमम वेज 13 है तो आपको यहाँ पे 14-15 मिलती है, बढ़ के ही मिलेगी। और मेरे को नहीं लगता टोरंटो में ऐसा होगा। टोरंटो में मैं आपको बता दूं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, जो वर्क परमिट पे आते हैं, जो पक्के यहाँ PR हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज एज कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल टोरंटो में ज़्यादा हैं, हाँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ फ्रेंच रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब बात करी जाए मल्टीनेशनल कंपनीज की तो वो थोड़ी सी कम है मॉन्ट्रियल में, हाँ, और यहाँ फ्रेंच रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हाँ, ठीक है? इसीलिए क्योंकि जो हमारे इंडिया से भी जो पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड पीपल हैं वो सारे टोरंटो में या क्योंकि टोरंटो आपने सुना ही होगा कि IT हब है, हाँ, तो इसलिए सारे लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। मॉन्ट्रियल में फ्रेंच की वजह से कोई आता नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट है उसके लिए तो जॉब्स भरपूर है, बेझिझक होके ऐसा नहीं है आप कि अगर फ्रेंच जैसे चाहिए, मैं मानता हूँ फ्रेंच चाहिए मॉन्ट्रियल में, बट वो चाहिए मल्टीनेशनल कंपनीज में। वो अगर हाँ। आप स्टूडेंट हो
मैं कह रहा हूँ फ्रेंच की कोई दिक्कत ही नहीं है जब तक आपने कस्टमर के साथ नहीं डीलिंग करनी। हाँ। अगर आप रेस्टोरेंट में कैशियर लगते हो, ठीक है, आपको कस्टमर के साथ डील करना है, आपको फ्रेंच आनी चाहिए। बट वेयर हाउस में कहीं पर भी फ्रेंच नहीं मानी जाती, कहीं पर भी नहीं। खुली जॉब्स हैं, जितनी मर्जी जॉब्स करो, मॉन्ट्रियल में जॉब्स की कमी है ही नहीं, ठीक है। तो अब और बात करी जाए अगर मिनिमम वेज की, तो मिनिमम वेज हाई है टोरंटो में और थोड़ा सा कम है मॉन्ट्रियल में, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो भैया अब बात करते हैं वेदर की। तो जैसे कि जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे एडिट है उन्हें पता होगा, जैसे मैं जो वीडियो शूट करके डालता हूँ तो फॉल सीज़न यहाँ कितना ब्यूटीफुल लगता है मॉन्ट्रियल में। बेसिकली जो टोरंटो है ना, टोरंटो में समर्स थोड़ी ज़्यादा पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल थोड़ा ठंडा सा ही रहता है समर्स में भी। बट अगर बात करी जाए स्नो की, विंटर्स में स्नो यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, -20 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, जो कि टोरंटो में थोड़ा कम जाता है, बट मॉन्ट्रियल थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है ना। बाकी फॉल सीज़न तो यहाँ देखने वाला है, मतलब ब्यूटी तो दिखती है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते हो ना तो आपको दिखेगी, उसमें मैं रोज़ अपडेट करता रहता हूँ। तो ये थी बात वेदर की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे, जो कि है क्राइम रेट्स पे। तो अब मेरे को कितने सब्सक्राइबर्स मतलब मेरे पास जो रीच करते हैं वो ये जनरली ये पूछ लेते हैं कि मॉन्ट्रियल सेफ़ है, कि अगर हमने अपनी बेटी को भेजना या स्पाउस को भेजना या हमने खुद आना तो सेफ़ है। जो सेफ्टी परसेंटेज है मॉन्ट्रियल की वह है अराउंड 90%, जो कि बहुत ज़्यादा है। और बात करी जाए अगर टोरंटो की तो वह 77%, मॉडरेट है बट गुड है। जो क्राइम रेट है टोरंटो में वो है अराउंड 46%, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। बट मॉन्ट्रियल में तो 26% है, बहुत ही कम है। अगर रात को लड़कियां 2 बजे 3 बजे 4 बजे काम से आ रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर फ्रीली घूम सकते हो। हर स्टूडेंट का जो सपना होता है कि हाँ हमें पीआर चाहिए कनाडा आके। तो भाई आपको अब डिफरेंस बताता हूँ टोरंटो और मॉन्ट्रियल के बीच में। जो टोरंटो है पीआर थोड़ी सी टफ है, क्योंकि भाई थोड़े से हार्ड इमिग्रेशन रूल्स हैं वहाँ। बट अगर बात करी जाए अपना मॉन्ट्रियल की, मॉन्ट्रियल में अगर आपके पास आप 12th के बाद आए हो किसी भी कंट्री से, आपके पास PEQ कोर्स है या वोकेशनल कोर्स में आए हो, तो आपको B1 या B2 लेवल फ्रेंच आनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट फ्री में सिखाती है और उसके पैसे देती है कि सीखो और पैसे भी मिलेंगे। हाँ। और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको A, O या C कैटेगरी में, जिसमें भी। हाँ। तो आपको अपनी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप अपनी फाइल लगा सकते हो। और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए होते, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कौन से कोर्सेज हैं। तो भाई एक बात फ्रेंच की मैं ये बता दूं कि जैसे यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आए हैं तो टाइम स्टूडेंट के पास बहुत कम होता है। अगर आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, तो आप फ्रेंच ज़रूर सीखो और इंडिया से ही कुछ B1 या A1 A2 कुछ सीख के ज़रूर आओ भाई, बहुत हेल्प होगी। और आप अगर आप फ्रेंच सीख गए तो पूरे कनाडा में आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छी जॉब से। अगर आपको $20 मिल रहे हैं ना, तो अगर फ्रेंच आने से 25-26 सीधा जाएंगे आपके। तो वो भी बात है, और पीआर इजी हो जाएगी। मॉन्ट्रियल बेस्ट, मतलब चलो वो तो आपकी चॉइस के ऊपर, आप किसको चॉइस करते हो डिफरेंसेस देख के। बट मॉन्ट्रियल मेरे ख्याल से तो बेस्ट सिटी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जितनी सेविंग मॉन्ट्रियल में होती है मेरे को नहीं लगता कहीं होती होगी। और ये हम स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं जो सेविंग्स करना चाहते हैं। हाँ। और अगर दूसरी बात करें कि क्वालिटी कहाँ पे है लाइफ की, तो जो होम सिकनेस फील करते हैं, जिसको अपनी कम्युनिटी चाहिए, हाँ। तो उसके लिए तो मैं सीधा ना करूँगा। मॉन्ट्रियल है नहीं, बहुत थोड़ी कम्युनिटी है अपनी यहाँ पे, फील नहीं आएगी आपको होम वाली। उसके लिए तो ब्रैम्पटन बेस्ट है। ब्रैम्पटन या टोरंटो जाओ। बट अगर आपको बढ़िया लगता है कि फॉरेनर्स में रहना, हाँ, गोरे मतलब जैसे अगर फॉरेनर्स कम्युनिटी कल्चर सीखने का, तो भाई आप मॉन्ट्रियल आओ, बेस्ट न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी। हाँ। लास्ट पॉइंट जो है, जिसकी अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूँ या ब्यूटीफुल लोकेशंस की बात करूँ, तो भाई मैं मॉन्ट्रियल में रहता हूँ। मॉन्ट्रियल की लोकेशंस माइंड ब्लोइंग है, मतलब वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसी लोकेशंस देख रखी हैं हमने फॉल सीजन में, तो मतलब बंदा आ गया। और जैसे कि जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं जो टोरंटो वगैरह में रहते हैं, वो यहाँ मॉन्ट्रियल में एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, नाइट लाइफ देखने के लिए आते हैं। वो एक अलग एक्सपीरियंस बताते हैं। जब हम जाते हैं सैटरडे संडे को, जैसे हम जाते हैं कभी ब्रैम्पटन या टोरंटो, तो हमें एक अलग एक्सपीरियंस देखते हैं। तो दोनों सिटीज़ अपनी जगह एक स्टेटस होल्ड करती हैं, दोनों सिटीज़ ब्यूटीफुल हैं, ठीक है।
बट मैं मॉन्ट्रियल में रहता हूँ, तो मॉन्ट्रियल में नाइट लाइफ एंड वो अलग ही स्वाद आ जाता है उसका, ठीक है। तो जितनी चीज़ मैंने एक्सप्लोर की है मैं आपको वही बता सकता हूँ। एंड बाकी ये भी है कि यार टोरंटो और जो मॉन्ट्रियल है घूमने के लिए दोनों अच्छे हैं। जो टोरंटो में रहते हैं, जिसको टोरंटो पसंद है, वो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि एक बार मॉन्ट्रियल में आए, घूमे फिरे। और जो मॉन्ट्रियल में रहता है मैं उसको रेकमेंड करूँगा कि वो भी टोरंटो जाके एक बार घूमे फिरे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे। क्योंकि भाई आपको पता ही है स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स में प्रेशर ऑलरेडी इतना होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा चलो मैनेज कर ले या थोड़ा फन कर ले लाइफ में, तो थोड़ी लाइफ ईजी लगती है। तो एक्सप्लोर करो, नज़ारे लो, ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड, और अपने ड्रीम्स को अचीव करो। और ऑल द बेस्ट, ऑल जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबको ऑल द बेस्ट, ताकि आप अपनी एक न्यू लाइफ, न्यू जर्नी स्टार्ट करो कनाडा में आके। और डरना नहीं है, ठीक है, अपना मतलब पूरा बेस्ट दोगे तो अपने ड्रीम्स अचीव कर लोगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। और थैंक यू आप सबका, क्योंकि जब तक मैंने वीडियो नहीं डाली थी ना 1 महीने से, मैं चैनल के स्टैट्स देख रहा था, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हुए हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू पहले आप सबका। और मेरा इंस्टाग्राम आपको नीचे शो हो रहा होगा, कोई भी क्वेश्चन है बेझिझक जब मर्जी डालो, आपको रिप्लाई मैं कमेंट्स में भी दूंगा, एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं रिप्लाई देता हूँ। जो मेरे व्लॉग्स देखते रहे हैं उनको पता है मेरे को, मैं रिप्लाई उन्हें करता हूँ टाइम टू टाइम। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी माधव, आपने एंडिंग करनी है तो? बस एंडिंग यही है, जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको बस ये कहना चाहूँगा कि ध्यान से आओ और आराम से आओ। बाकी यार जो करने आए हैं वो कर ही लेंगे यहाँ पे आके। बिल्कुल। सो टिल देन, तो मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।